जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की टॉपिक है हमारा प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन हम सभी इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछी गई हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं उन सभी को आपको देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी CHSL परीक्षा 2022 में, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या है? खुशवंत सिंह जो है ना एक उपन्यासकार हैं और इनकी जो आत्मकथा है, इसकी आत्मकथा का नाम क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम है ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक अपनी आत्मकथा लिखी है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मिल्खा सिंह की। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एसएससी 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा था। अगले प्रश्न पे आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाई कुरियन की श्रव्य आत्मकथा। ये किसकी श्रव्य आत्मकथा है? देखिए, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाई कुरियन, ये किसकी आत्मकथा है? ये किसकी आत्मकथा है? ये है अपने डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसमें तो आपको कुछ याद रखना ही नहीं है, जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाई कुरियन, यहाँ पे आपको कुरियन नाम दिख रहा है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के लिए हो जाएगा। और एसएससी CHSL परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारतीय लेखिका अनुराधा रॉय द्वारा लिखा गया है? तो अनुराधा रॉय के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है? इनके द्वारा स्लीपिंग ऑन जुपिटर ये लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये भी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। ठीक है, सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एसएससी 2022 का ये क्वेश्चन है। देखिए, एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, स्टैटिक जी के जो टॉपिक चल रहे हैं उन सभी टॉपिक के एक अलग से वीडियो बना लीजिए, जो जो आपको लिखाए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, मेरी कहानी संपूर्ण किसकी आत्मकथा का नाम है? तो ये किसकी आत्मकथा का नाम है? ये जो है ना जवाहरलाल नेहरू, इनकी आत्मकथा का नाम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। पूछा गया है, निम्नलिखित में से फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, अगर बात करें फास्टिंग और फीस्टिंग पुस्तक, ये जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं अनीता देसाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, द विंग्स ऑफ फायर। द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब से आप लोग तैयारी करते हुए आ रहे हैं तब से आपको ये पढ़ाया जा रहा है। द विंग्स ऑफ फायर जो है ना वो किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो अपने भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनकी आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? ये भी आपसे लेटेस्ट ही पूछा है 2022 की परीक्षा में। तो जो मृत्युंजय है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो मृत्युंजय के लेखक जो है ना वो है अपने शिवाजी सावंत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है? देखिए, जो गोदान है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? इसकी रचना की गई है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट की तरफ ध्यान देंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा है? तो अमिताभ घोष के द्वारा कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए सूटेबल बॉय जो है ना अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखा गया है। इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सेट द बॉय फ्री के लेखक हैं? तो जो लेखक हैं सेट द बॉय फ्री, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं जॉनी मार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी है। देखिए जो आई एम नो मसीहा बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा था, क्योंकि ये जो है ना किसकी आत्मकथा है, सोनू सूद जी की आत्मकथा है। इन्होंने कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा मदद की थी, तो इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी जिसे इन्होंने कहा था आई एम नो मसीहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है। तो अगर बात करें द इनहेरिटेंस लॉस, इसकी जो लेखक हैं, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर डी यानी कि किरण देसाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा वाई आई एम एन एथलीट है। तो देखिए जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से किसकी आत्मकथा थी वाई आई एम एन एथलीट। तो ये किसकी आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है, भगत सिंह की। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मून वॉक किसकी आत्मकथा है। देखिए जो मून वॉक है ना वो किसकी आत्मकथा है, ये है अपने माइकल जैक्सन की। किसकी, माइकल जैक्सन की। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है। और आसान है ये, क्योंकि मून वॉक मतलब माइकल जो जैक्सन थे वो डांस के लिए प्रसिद्ध थे, और मून वॉक एक तरीके का डांस होता है, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन में निम्नलिखित मराठी लेखकों में से कौन आत्मकथा मज्जा जलमाची चित्रकथा के लेखक हैं। तो इस जो आत्मकथा है क्या नाम है इसका, मज्जा जलमाची चित्रकथा। इसके लेखक कौन हैं, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है शांताबाई कृष्णा जी कांबले। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एसएससी 2022 में आपसे ये पूछा है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है। अगर बात की जाए अरुंधति रॉय के बारे में तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले कैपिटलिज्म एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, और ऑप्शन 4 है यहाँ पे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो अरुंधति रॉय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विवादास्पद उपन्यास लज्जा किसकी जो लज्जा है इसकी लेखिका कौन है। तो लज्जा की लेखिका कौन है, इसकी लेखिका का नाम है तस्लीमा नसरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, तस्लीमा नसरीन। एसएससी 2022 में पूछा है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है। तो लाला लाजपत राय के लेखनों में से कौन सा एक नहीं है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी द्वारा लिखी गई थी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। देखिए जो मुद्रा राक्षस है इसके रचयिता का नाम है विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और ये आपकी एमपीपीएससी परीक्षा 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी किससे संबंधित है। तो अष्टाध्यायी जो है ना वो इसके लेखक है पाणिनि, और ये किससे संबंधित है, अष्टाध्यायी जो है ना किससे संबंधित है, ये है व्याकरण से संबंधित। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्न में से किसने इनडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक लिखी है। तो इनडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम इनका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो ये आपकी एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि विंग्स ऑफ फायर के जो पुस्तक है इसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, जो कि अपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आईने अकबरी के बारे में। देखिए जो आईने अकबरी है इसका लेखक कौन है, आईने अकबरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे
द क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी इन डेवलपमेंट। द क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी इन डेवलपमेंट, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है मनमोहन सिंह, जो कि अपने भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मनमोहन सिंह। द क्वेस्ट ऑफ इक्वलिटी इन डेवलपमेंट पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अगर बात करें हम पाथवे टू गॉड, इस पुस्तक के लेखक जो है ना, उनका नाम क्या है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी। आप लोग आंसर सही लगाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं एम के गांधी, ठीक है। एम के गांधी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? देखिए द सीक्रेट ऑफ द वेद, इस पुस्तक के लेखक कौन रहे थे? तो इस पुस्तक के लेखक रहे थे श्री अरविंदो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर है, श्री अरविंदो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ आत्मकथा किसकी है? तो ये जो आत्मकथा है मास्टरमाइंड, ये किसकी आत्मकथा का नाम है? ये जो है ना विश्वनाथ आनंद, जो अपने शतरंज के यहाँ पे जो है ना, शतरंज से इनका संबंध, शतरंज के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं विश्वनाथ आनंद, इनकी आत्मकथा का नाम है मास्टरमाइंड। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास Q&A के लेखक हैं? देखिए अगर हम बात करें Q&A, इस पुस्तक के लेखक, इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस उपन्यास के जो लेखक हैं उनका नाम है विकास स्वरूप, ठीक है। विकास स्वरूप इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मई 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ई पुस्तक प्रोफेसर BV लाल इंडिया रीडिंग्स वर्ल्ड का विमोचन किया था। तो प्रोफेसर VV लाल एक क्या हैं? तो प्रोफेसर VV लाल एक क्या थे? तो इसके आंसर की बात की जाए तो एक ये क्या थे? पुरातत्वविद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ पे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जो पुस्तक है उसको आप लोग जरूर देख सकते हैं, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं? सोशल हार्मनी जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन रहे थे? इसके लेखक का नाम है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द इकोबॉग पुस्तक के लेखक कौन है? द इकोबॉग पुस्तक जो है ना, इसके लेखक कौन रहे थे? इसके लेखक का नाम है JK रोलिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है, JK रोलिंग यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन रहे थे? इसके लेखक हैं शशि थरूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है, इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है संजय बारू के बारे में। संजय बारू निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो संजय बारू की एक पुस्तक है जिसका नाम है यहाँ पे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारू की पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नोवेल नामक पुस्तक लिखी है? द ग्रेट इंडियन नोवेल नामक जो पुस्तक है वो शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड डू इंडिया, ठीक है, व्हाट द ब्रिटिश डिड डू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये जो पुस्तक है बहुत ही पुरानी पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? शशि थरूर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है अ बैंड इन द रिवर, अ बैंड इन द रिवर इस नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे? अ बैंड इन द रिवर इस पुस्तक के लेखक जो है ना, उनका नाम क्या है? इनका नाम है
V.S. नायपॉल। ठीक है, V.S. नायपॉल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले पे आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज नामक पुस्तक का लेखक है। तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज इस पुस्तक की जो बात करते हैं तो इसके आंसर लगा लीजिए आप लोग झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास की रचयिता निम्नलिखित में से किसने की है। तो अगर हम बात करते हैं रंगभूमि के बारे में तो रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास की रचना किसने की है। तो इसकी रचना की है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक को किसने लिखा है जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन रहे थे। इस पुस्तक के लेखक का नाम है चेतन भगत। ठीक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, आप लोग स्टार लगा करके नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को कि द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक जो है ना इसके लेखक कौन है, चेतन भगत। अगला आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेट्स और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं। तो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है नलिनी सिंह, सेकंड आपके सामने है अरुण शौरी, थर्ड आपके सामने गुरुचरण दास और फोर्थ आपके सामने है रामचंद्र गुहा। तो अगर इसके आंसर की बात की जाती है कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन में पूछा कि डेमोक्रेटस और डिसेंटर इस पुस्तक का लेखक कौन है। तो इस पुस्तक का जो लेखक है वो है रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, रामचंद्र गुहा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे ध्यान देंगे तो आपसे पूछा गया है पाणिनि ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। देखिए बहुत ज़्यादा आसान पुस्तक पूछी गई थी एसएससी 2021 में। पाणिनि जी के द्वारा जो है ना अष्टाध्यायी लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले पर आप लोग अगर ध्यान देंगे तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अवार्ड ऑफ लव, क्या कह रहे हैं, अवार्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो अवार्ड ऑफ लव इस पुस्तक के लेखक कौन है, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सीजीएल परीक्षा 2021 में पूछा गया है, हल्के में मत लेना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में और बोला जा रहा है कि मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है, मुकुल केशवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मुकुल केशवन यहाँ पे इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल ये भी 2021 परीक्षा में पूछा गया है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन रहे थे। तो अगर हम बात करें द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं जी कृष्णन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जी कृष्णन इस क्वेश्चन का सही आंसर है और एसएससी सीजीएल परीक्षा 2021 में इसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं। तो अगर इनकी बात करें धनपत राय श्रीवास्तव की तो ये किस नाम से मशहूर हैं। तो ये जो है ना प्रेमचंद्र के नाम से मशहूर हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये भी आपका सीजीएल परीक्षा 2021 में पूछा गया है। अगले पे आप लोग अगर पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे, इसमें पूछा गया है एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एथिकल रिलीजन नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। इसके जो लेखक का नाम है वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो अगर इस पुस्तक की बात करें हम तो इसके लेखक का नाम है प्रेम प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि प्रेम प्रकाश यहाँ पे आपका सही आंसर है। अगला आपसे पूछा गया है और आपसे बोला जा रहा है कि इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक कौन के द्वारा लिखी गई है। तो अगर हम बात करते हैं इमेजिनरी होमलैंड्स इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम बताइए। तो उनका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका नाम हो जाएगा सलमान रुश्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सीजीएल एसएससी परीक्षा 2020 में इसे पूछा गया है।
आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि द सबस्टेंस एंड द शैडो इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो द सबस्टेंस एंड द शैडो पुस्तक के लेखक हैं दिलीप कुमार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। अभी और भी बुक्स रह गई हैं जिनको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपका जो है ना वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपका जो है मतलब काम भी बनता रहे। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी आपके पास ग्रुप हैं वहाँ पे सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए।